नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जालूकी का प्रकरण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अलवर से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर और नगर विधानसभा क्षेत्र का यह गांव जो कि डीग जिले में आता है, जहां से राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म विधायक हैं और इस समय गृह राज्य मंत्री हैं। उनके क्षेत्र में तनाव लगातार व्याप्त है, लेकिन प्रशासन जो है वो सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय के को दबाने की कोशिश कर रहा है और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से जालूकी गांव के अंदर तनाव की स्थिति है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं जालूकी के इस जाटो बस्ती मौजूद है। मैं यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता लगा हुआ है। वजह यह है कि तकरीबन 2 साल पहले यहाँ के जो विधायक हैं नगर के, वाजिब अली ने ये पार्क अलॉट किया और उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। लेकिन यहाँ पर कुछ समाज के लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर होली का डांडा गड़े और इसको विवाद को लेकर यहाँ पर दोनों समाजों में एक बहस से छिड़ गई है। बिल्कुल, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन ने कहा है कि आप इस जगह की रिपोर्टिंग करें, लेकिन मर्यादा से करें। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम यहाँ की रिपोर्टिंग करने आए हैं। यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो गया है 2 पक्षों में, खासतौर पे दलित समाज और जो सवर्ण समाज है। और सवर्ण समाज चाहता है कि यहाँ पर होली का डांडा गड़े, लेकिन पिछले तकरीबन 2 साल से यहाँ पर पहले यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की गई और उस स्थापना के बाद कुछ खास वर्ग के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर बाबा साहब का ये पार्क यथा बने रहे। उसी विवाद को लेकर लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और खासतौर पर पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर सिर्फ रिपोर्टिंग करने आए अपनी वैधानिक तरीके से। मैं किसी भी तरह से अपनी पत्रकारिता का बेवजह कोई गैर कानूनी नहीं कर रहा हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरा सिर्फ इनसे ये मामला है, पूछना है कि जो ये मामला दर्ज हुआ है दोनों पक्षों की तरफ से, उसमें पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है। और खासतौर पे गृह राज्य मंत्री का ये निर्वासित उनका ये क्षेत्र आता है बेडम साहब का, हम उनसे भी बात करेंगे जयपुर में कि ये आप ही के इलाके में इस तरह का अगर ये पूरा पुलिस का जाब्ता है और खासतौर पे दलित बस्ती है, उसको कई लोगों को अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट है, तो ये इसको कैसे शांति बहाल की जाए और दोनों जो पक्ष हैं उन पर एक शांति बहाल करके कानून अपना काम करे, हमारा ये मानना है। और दूसरी बात, अगर ये 2 साल पहले पार्क यहाँ पर बना, बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई है, जिन्होंने करा वो भी उस समय वैधानिक पद पर थे, वाजिब अली वो यहाँ से विधायक थे। अब ऐसा क्या वजह हो गई कि पुलिस प्रशासन सरकार बिल्कुल इसके विपरीत हो गई है। आती है यहाँ की बहु बेटियां सारी की सारी, कल को हमारा रास्ता भी बंद होगा वहाँ पे। तो गांव की महिलाएं हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। हाथों में लठ इसलिए है क्योंकि अभी इनके युवा पर किसी भरी जाएगी, उसकी जो भी गलत करेगा उसकी बुश भरी जाएगी। हो गया, कल गलत हो गया, आज गलत हो रहा है, हो ही रहा है ये गलत। अब कल को लाइब्रेरी जाएंगी लड़के, सारी जाती है यहाँ की सारी बहु बेटियां। कल तो क्या करेंगे, वो रेप भी होगा यहाँ पे, सारा काम होगा यहाँ पे, हाँ सब कुछ करेंगे वो। बस ये दिख रहा है, हम बोलेंगे तो बोलेंगे ये पढ़ी लिखी नहीं है, पर ये तो पढ़ी लिखी है, ये तो समझ रही है। समझदार तो सब प्रशासन ढीला हुआ रखा है यहाँ। इसी पर मैं मनोज जी से जानना चाह रहा हूँ। डीएसपी साहब यहाँ पर मौजूद है। डीएसपी साहब से हमसे इतना पूछेंगे कि दोनों पक्षों का जो मामला दर्ज हुआ है उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है और क्या वो गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए, क्योंकि नामजद दोनों पक्षों से हैं और खासतौर पे दलित समाज ने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिन्होंने इन पर मारपीट की है। प्लीज सर, तो मैं ये पार्क है जिसको तकरीबन 2 साल पहले, इधर आ जाइए, 2 साल पहले ये पार्क का निर्माण होता है और जो यहाँ के जो गृह मंत्री हैं बेडम साहब, उनका ये क्षेत्र है और स्वाभाविक बात है जब गृह मंत्री का जो क्षेत्र है तो पुलिस पूरी मुस्तैद होती है और वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर शांति बहाल हो। लेकिन जो दलित समाज है वो वैसे ही व्यवस्था में अपनी जगह नहीं बना पाता, या सरकार उसके लिए कितना काम करती है, उन्हें दबाने का प्रयास और अन्य लोग कर रहे हैं। उसी पर हम सवाल कर रहे हैं। एक पत्रकारिता कोई हम 22, मैं किसी पूर्वाग्रह से बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं डीएसपी साहब से सवाल करूँ, लेकिन डीएसपी साहब मुझे सब इतना जवाब दे दें
कि जो मामला दर्ज हुआ है उस पर क्या कार्रवाई चल रही है। डीएसपी साहब, एक मिनट, आप ये जो मामला दर्ज हुआ है उस पर क्या सर कार्रवाई? उसमें अभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया चल रही है। हम तफ्तीश करेंगे और अनुसंधान जो भी होगा, जो निर्णय लिया जाएगा बिल्कुल उचित और नियमानुसार और विधिक प्रावधान के तहत लिया जाएगा। अच्छा, मैं थैंक यू वेरी मच। अच्छा, थैंक यू। एक मिनट, उलझन, हाँ, क्या, चलिए वैधानिक तरीके से पूरी कार्रवाई करेंगे डीएसपी साहब। हमारा भी ये मानना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे और किसी भी राजनीतिक दबाव में ना आए, क्योंकि ये अम्बेडकर पार्क है, बाबा साहब की प्रतिमा है, लाखों करोड़ों लोग इनके अनुयायी हैं। और सब सवाल यह है कि प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन करेगा, लेकिन जो ये लोग हैं, जो दलित समाज के जो लोग हैं, उनको किस तरह से उनको घरों में पाबंद किया गया है, उनको घर में अरेस्ट किया गया है, क्या वो अपनी जुबान नहीं खोल सकते क्या? मेरे साथ इसी गांव के लोग हैं। हाँ भाई, बताओ, बोलो भाई साहब। हाँ, ये पूरा मामला, इस मामले में नहीं, ये बताओ। बताएंगे क्यों, मैं यहाँ का ना हूँ। अच्छा मैं मानवता कला का हूँ। जी, बताइए। मेरा नाम सरोज है, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ जालूकी की। मेरा आदमी का हस्बैंड वो वहाँ ड्यूटी करते हैं। तो क्या हुआ कि हम यहाँ जी के दलित हैं हम, और जो यहाँ का आदमी ठाकर हैं। तो हमारे एक अम्बेडकर पार्क है, ये हमारा अम्बेडकर पार्क है। इसमें हम हमारे बच्चों को लेकर बैठ जाते हैं, हम इसमें बैठते हैं, इसमें रहते हैं। तो हमारे को दबाया जाता है कि इसमें क्यों बैठते हैं, इसमें होली मंगलाने की कहते हैं। इसमें पुलिस यहाँ पर किस लिए आई हुई ये है? पुलिस हमारी कोई सुरक्षा नहीं करती। हमारे बच्चों को मारा है। मेरा एक लड़का है जो मारा, उसमें गाड़ी में से आ रहा था, वो परले से राजी खूब अच्छी तरह आ रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उन्होंने आके बच्चों को बस रोका, गाड़ी के आगे खड़े हो गए। उन्होंने रोक के उसने कहा, ओए कहाँ ले जा गाड़ी? बोला अपने पार्क में ही जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वहाँ पे बैठे हैं, पुलिस पोस्ट भी थी उस टाइम पर। उन्होंने गाड़ी खोली और उसका थप्पड़ दिया था। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पर, जैसे कि हमने एक और वीडियो देखे, होली का डांडा गाड़ने का अब विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। ये विरोध किस बात पे है, क्यों है? ये होली पहले बाहर मंगलती थी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि भीतर मंगलाएंगे अच्छा। पार्क में। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि इसमें पौधे हैं, हमारा अम्बेडकर बाबा है, तो उनके आगे हाथ जोड़ से प्रयत्न करी थी हमने उनसे कि हम इसमें नहीं मंगलाने दें। अच्छा, अच्छा, कि बाहर मंगला लो, जहाँ मंगलती आई हम मंगलाओ, ठीक है। ये कारण था। तो अब जो लोग होली का डांडा यहाँ पे गाड़ने जा रहे हैं, उनका क्या कहना है? आप जो विरोध कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर पूरा पार्क नेस्तनाबूद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि हम होली इसी में ही मंगलाएंगे, बाहर नहीं मंगलाएं। वो कल डांडा गाड़ने भी आए थे, तो पुलिस फोर्स ने नहीं गाड़ने दिया। अच्छा, आपने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है? हाँ, नहीं, वो बच्चा जब दर्ज हुआ था, जब बच्चा के पीटे हैं उन्होंने। अच्छा, तो वो क्या वो अरेस्ट हुए अभी तक? नहीं हुए, अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। अच्छा, बच्चा इनको अरेस्ट ही नहीं कर रहे हुए। हमने अभी यहाँ की जो सीओ साहब है उनसे मेरी बात पूछा ये है, भी कुछ सुनाई नहीं कर रहे वो हमारी। कह रहे हैं कि ये मामला आपने दर्ज हो गया है, उसको जो भी है कार्रवाई होगी। अभी कहाँ हुई है, उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया जा रहा अच्छा, अभी तक। कल का 250 का केस हुआ है ये, तो 250 पे केस हुआ था, उसके बाद कोई लाभ ही नहीं उठा अभी तक। वो डोल रहे खुलेआम। अच्छा, अब ये बताइए, चलिए पुलिस अपना काम करेगी, हम उनसे फिर पूछेंगे और भी जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। जो लोग जो होली का डांडा यहाँ पे गाड़ने आ रहे थे, उनकी तरफ से कोई आपको कोई धमकी या कुछ ऐसा धमकी भरा कोई गाली गलौज? हाँ, दिया उन्होंने, ऐसा है? गाली भी दी थी उन्होंने। उन्होंने कहा था ये तो दबा के रखेंगे, ये दलित आदमी है, हम लाठी लेके आ जाओ, ऐसा कहने लगे। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तो बिल्कुल मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा, और खासतौर पे मुझे बेड़म साहब जब मुलाकात होगी तो मैं इस प्रकरण पे बात करूंगा कि आपके क्षेत्र में अगर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो सवाल यह है कि आप गृह राज्य मंत्री हैं और आपका इलाका है, और आपने किसी खास विशेष से वोट नहीं लिया, आपके लिए सारी आवाम आप ही की है। और मैं जो प्रशासन जो यहाँ पर मौजूद है वो किसकी सुरक्षा कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा है। ये अम्बेडकर पार्क 20 अगस्त 2023 में जो पूर्व विधायक वाजिब अली ने यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया था, और अब ये गांव वाले ये कह रहे हैं कि जब ये पार्क पूरी तरह से सुसज्जित हो गया है, पूरा साफ सुथरा है, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई अपनी धार्मिक क्रियाएं करता है जिससे कि एक अन्य वर्ग को, यानी कि दलित बस्ती को, दलित समाज को उसकी भावनाओं पर ठेस पहुँचता है, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरह से एक ऐसा इकबाल स्थापित करे जिससे कि दोनों पक्षों के अंदर एक इकबाल हो, शांति बहाल हो। ये प्रशासन का काम है। अन्यथा अगर प्रशासन, राजनीतिक ताकतें अगर एक पक्ष के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखेगा तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक बात है इसका विरोध भी होगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन
क्या इस पे न्याय प्रिय कार्रवाई करता है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।